आज का हमारा टॉपिक है भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। इस इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्रैक्शन यानी भिन्न क्या है। किसी एक या एक से अधिक वस्तुओं को विभाजित करने के लिए हमें जिस गणित की क्रिया की आवश्यकता हुई उसे हमने भिन्न का रूप दे दिया। जैसे एक वस्तु है, कई लोगों में बांटनी है, या कई वस्तुएं हैं और अधिक लोगों में बांटनी है, तो इसके लिए हम भिन्न का इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं, हम एक साधारण भाषा में समझते हैं कि ये एक रोटी है और ये दो व्यक्ति हैं, ए और बी। कहा गया आपसे कि इस एक रोटी को इन दो व्यक्तियों में विभाजित कर दीजिए, यानी कि रोटी कितनी है, एक रोटी और दो व्यक्ति। अब इस एक रोटी को दो व्यक्तियों में विभाजित करेंगे तो इसे गणितीय रूप में किस तरह लिखेंगे, यही एक भिन्न का रूप होता है। जैसे रोटी को हमने कर दिया आधा, आधा रोटी इसको ए को दे दी और आधी रोटी बी को दे दी। अब इसे गणित की क्रिया में लिखा जाएगा कि 1/2, यानी कि रोटी एक है, व्यक्ति या लोग दो हैं, मान लीजिए लोग हैं, यानी कि एक रोटी को दो लोगों में विभक्त किया गया तो इसको हमने लिख दिया 1/2। ये तो हमारी साधारण भाषा थी। अब ये कहा गया कि ये एक रोटी है और इसको चार लोगों में बांट दिया जाए, यानी कि इस एक रोटी को चार लोगों में बांट दिया जाए, यानी कि बी, सी और डी आपकी। यानी अब रोटी कितनी है, एक, और कितने लोगों में बांटनी है, ए बी सी डी, चार लोगों में। तो हम इसको लिखेंगे 1/4, यानी कि रोटी कितनी है, एक, और लोग कितने हो गए आपके, चार। तो ये है, सबसे पहले ये समझना कि भिन्न है क्या। जो जो हमारा वस्तु है, मान लीजिए उसको ऊपर लिख देते हैं और जो लोग होते हैं या व्यक्ति हैं उनको नीचे लिख देते हैं। अब गणितीय भाषा में इसको कहा गया है अंश और इसको कहा गया है आपका हर, यानी कि जो वस्तु है उसको नाम दे दिया अंश और जो लोग हैं उनको नाम दे दिया हर। तो अब सबसे पहले ये पूछा जाए कि 1/4 में अंश कितने हैं और हर कितने हैं, तो आप अंश बताएंगे एक, ये हो जाएगा आपका अंश और ये आपका हो जाएगा हर। अब ऐसे मान लीजिए ये कहा जाए कि ये दो रोटियां हैं, एक रोटी ये है और एक रोटी ये है, एक और एक, एक और एक, ये दो। तो ये दो रोटियां और ये कहा जाए कि 3 लोगों में बांट दीजिए, दो रोटियां 3 लोगों में बांट दीजिए। तो रोटी या वस्तु कहाँ रहती थी, ऊपर, तो दो रोटी और लोग कितने हो गए आपके, 3। तो ये दो रोटियां कितने लोगों में बट गई, 3 लोगों में। अब ये यहाँ पर हम गणितीय भाषा में जब कहेंगे तो इसको कहेंगे ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हम कहेंगे हर। ये तो बात थी हमारी भिन्न की, यानी कि भिन्न है क्या और भिन्न को किस तरह डिवाइड किया जाता है। तो आप ऐसे मान लीजिए कि ये दो लोग हैं, दो रोटियां हैं और 3 लोग हैं, तो हम 2/3 लिख देते हैं। जैसे ये आपके सामने ये 3 रोटियां हैं, 1 2 और 3। ये कितनी रोटियां हैं, 3 रोटियां हैं और आधी रोटी और है। ये मान लो 3 रोटियां ये हैं, 1 2 3 और आधी रोटी ये है, ये आपकी आधी रोटी है। तो इसको फिर कुछ विद्वानों ने इसमें परिवर्तन किया कि ये 3 रोटियां इस तरह हैं, एक आधी रोटी और है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया, यानी कि
3 सही, इसको लिखेंगे हम 3 सही 1/2। यानी कि इसका मतलब है कि ये तो 3 सही 1/2, इसको हम इस तरह भी मान सकते हैं कि 3 + 1/2, यानी कि 3 में कितना जोड़ा गया है, आधा। तो यहाँ पे उन्होंने निशान नहीं लगाया, सीधा सीधा लिख दिया 3 सही 1/2। इससे आपको अनुमान ये हो जाएगा कि 3 रोटियां ये हैं और आधी रोटी ये है, यानी कि 3.5 रोटियां आपकी ये कुल हैं। तो इसको सही बट्टे का मतलब होता है कि ये जो संख्या होती है सही बट्टे वाली, ये इसमें प्लस में होती है, लेकिन हम यहाँ प्लस को लिखते नहीं हैं। अब भिन्नों को जोड़ने का तरीका तो शायद सब लोग जानते ही होंगे, घटाने का भी तरीका। तो सबसे पहले हम जोड़ने का एक तरीका बता ही देते हैं। जैसे मान लीजिए 1/4 धन 1/2। तो 1/4 और 1/2 को हम जोड़ेंगे तो लघुत्तम हम इसका ले लेते हैं 4 हो जाएगा। यानी कि ऐसी संख्या चुनते हैं जिसमें 4 का भी भाग चला जाए और 2 का भी भाग चला जाए। यानी कि ये 4 एकम 4, और फिर इससे करेंगे हम गुणा, तो इससे 1 का गुणा होगा तो ये 1 ही रहेगा। धन 2 दूनी 4, अब 2 का गुणा हम किससे करेंगे, 1 से, तो ये कितना रहेगा 2, और ये हो जाएगा आपका 3/4। यानी कि इसका आंसर आ गया आपका 3/4। ऐसे ही यहाँ से घटाया भी हो सकता है। मान लो ये संख्या कौन सी है, छोटी है, यानी कि एक रोटी को कितने लोगों में बांटा है, 4, तो थोड़ी थोड़ी पड़ेगी। और यहाँ एक रोटी को कितने लोगों में बांटा है, 2 में, तो कुछ ज़्यादा पड़ेगी। तो इनका हिस्सा कितना होगा, इसका हिस्सा कम होगा जब एक रोटी 4 लोगों में बटेगी, और एक रोटी और 2 लोगों में बटेगी तो कुछ ज़्यादा हिस्सा होगा। तो ये क्या हो गई आपकी बड़ी, और ये क्या हो गई आपकी छोटी बड़ी। तो अब घटाया सीख लेते हैं। 1/2 - 1/4, लघुत्तम ले हो गया आपका 4, और 4 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसमें कर देंगे हम 2 का गुणा और इसमें देंगे भाग, तो ये हो जाएगा 2, और इसका देंगे इसमें भाग और इसमें कर देंगे हम गुणा। क्या करेंगे, गुणा, तो 1, तो ये आपका कितना हो गया 1। अब घटा दीजिए, 1 बचा और ये बट्टे में लिख दीजिए। यानी कि इसका मतलब है कि एक रोटी को 4 लोगों में बांटा गया है। ये भिन्न का क्या हो गया, अंश हो गया, और ये भिन्न का क्या हो गया, हर हो गया। तो ये था आपका जोड़ और घटाया का गुणा। जोड़ घटाया हो गया आपका, अब आता है गुणा। गुणा में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे 1/3 गुणा 1/4 कर दिया, तो इसको हम ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। जैसे 1 गुणा 1/3 गुणा 4, यानी कि 1/12। और दूसरा मान लेते हैं हम, एक उदाहरण और ले लेते हैं इसका, 3/5 गुणा 6/7, और इसको गुणा करना है तो ऊपर का गुणा ऊपर कर दीजिए, 6 × 3 = 18 और 7 × 5 = 35, यानी कि ये आपका आंसर हो गया इसका। 3/5 गुणा 6/7, 6 × 3 = 18 और 7 × 5 = 35। अब देख लेते हैं भाग कैसे करते हैं भिन्न का भाग। जैसे ये कहा गया कि 3/5 भागित 6/7। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3/5 बटे 6/7, इस तरह कर सकते हैं। तो इसको ले लीजिए आप, इनको, और बाहर वालों को बाहर से गुणा कर दीजिए, यानी कि 3 × 7,
अंदर वालों का गुणा अंदर से और बाहर वालों का गुणा बाहर से। लेकिन जो बाहर वाली संख्या है, ऊपर वाली संख्या है, उसको ही हम रखते हैं ऊपर, बटे 5 गुणा 6, यानी कि 7 21 और 21 बटे 30। ये आपका 21 बटे 30 का आंसर हो गया। तो आपने अब सबसे पहले ये जान लिया जोड़, घटाया, गुणा, भाग और भिन्नों के बारे में। अब जोड़ने का एक अलग तरीका भी बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए सही बटे वाली भिन्न है, जैसे 3 सही 1 बटे 2 और धन 2 सही 1 बटे 2, यानी कि इसको गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं सही बटे को भिन्न बनाने के लिए। 3 दूनी 6 और 1 7 बटे 2, यानी कि इसको जोड़ दिया। इसका क्या करते हैं हम गुणा और इसको कर देते हैं प्लस। तो 3 दूनी 6 और 1 7 बटे 2, धन इसका क्या करते हैं गुणा, 2 दूनी 4, इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 4 और 1 5 बटे 2। अब इस तरह इसको आप जोड़ेंगे तो इनका लघुत्तम कितना हो जाएगा 2, और ये 2 का भाग इसमें देंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार। एक का इसमें क्या करेंगे गुणा, तो 7 एकम 7, धन इसका इसमें क्या देंगे भाग, और एक इसमें एक का क्या करेंगे एक बार गया तो गुणा, तो ये आपका हो जाएगा 5। तो ये आपका 7 5 12 बटे 2, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा 6 दूनी 12। फिर समझ लें, इसका करते हैं हम क्या गुणा और इसको जोड़ देते हैं तो 7 बट्टे 2, धन इसका क्या करते हैं गुणा, तो 2 दूनी 4 5 बट्टे 2। अब जोड़ दीजिए, लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम हो गया आपका 2, और इसमें भाग देंगे और इससे गुणा करेंगे, इससे भाग देंगे इससे गुणा करेंगे, तो 7 धन 5 बराबर 12 बट्टे 2, यानी कि 6 आंसर आपका आ गया। तो ये हो गया आपका भिन्नों का जोड़, घटाया, गुणा, भाग, और सही बटे से आपको भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं वो बता दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका मतलब 3 सही 5 बटे 6 है। इसका मतलब ये है कि ये 3 इसमें क्या है जुड़े हुए हैं। यदि हम अपनी तरफ से माने तो इन 3 को ऐसे प्लस में भी मान सकते हैं, यानी कि 3 सही 5 बटे 6 धन 4 कर दिया जाए तो 3 इसमें जुड़े हुए हैं और 4 ये हैं, और 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 गुणा 1 बटे 1, यानी कि 4 को हम लिख सकते हैं 1 बटे 1। तो ये तो आपके 3 सही हैं ही, तो 3 धन, और ये क्या 4 को हमने जोड़ लिया और इसको हमने सही बटे में करके लिख दिया 5 बटे 6। तो ये आपका हो जाएगा, इनको जोड़ लीजिए 3 और 4 को, यानी कि 3 और 4 7, 7 सही 5 बटे 6, यानी कि हम इस भिन्न को इस तरह भी लिख सकते हैं 3 सही 5 बटे 6 धन 4 ये है, तो 3 धन 4 और सही 5 बटे 6 बराबर 4 और 3 को हम जोड़ लें तो 7, और 7 सही 5 बटे 6। हम इस भिन्न को इस तरह भी लिख सकते हैं। इसमें आपका ये पहला सवाल बनता है 3 सही 1 बटे 3 धन 4 सही 1 बटे 3 धन 5 सही 1 बटे 3 धन 6 सही 1 बटे 3। ये आपका 6 सही 1 बटे 3 है, यानी कि अब इसमें कॉमन क्या है आपका, कॉमन है आपका इसमें 1 बटे 3। तो हम सबसे पहले 1 बटे 3 को कॉमन ले लेते हैं और बाकी जोड़ लेते हैं 3 धन 4 धन 5 धन 6, यानी कि इसको जोड़ें तो 1 बटे 3 आपका ये हो जाएगा, और 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, यानी कि 18 आपके ये हो गई। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 18 सही 1 बटे 3, यानी कि इसका आंसर आपका ये हो जाएगा 18 सही 1 बटे 3। यानी कि इस तरह का सवाल अगर मिलता है तो आप कॉमन ले लीजिए और बाकी सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि ये इसमें जुड़ा ही हुआ है। ये पहले भी बता सकते हैं कि इसमें आपका जुड़ा हुआ है ये।
जैसे कि ये आपका एक सवाल है, 3 सही 1/3 धन 3 सही 1/4 धन 4 सही 1/3 धन 5 सही 2/3। तो इसको हम जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं ना, 1/3 है, यहाँ 1/4 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें जो ये संख्याएं हैं इनको ले लेते हैं। जैसे 3 धन कितना आपका 3 धन 4 धन 5, और अंदर में जो आपका हमने बताया था अंश बट्टे हर रह जाता है। तो अंश बट्टे हर को ले लेते हैं। 1/3 धन 1/4 धन 1/3 धन 2/3, और इन सब का जो लघुत्तम होगा वो आपका हो जाएगा। ऐसी संख्या चूज करें जिसमें 3 का भी भाग चला जाए और 4 का भी, तो वो संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, 4 12 हो जाएगी। इसमें 3 का भी भाग चला जाएगा और 4 का भी चला जाएगा, तो 3 चौक 12। यहाँ लिख देंगे 4, ऊपर गुणा करेंगे इसमें तो कितने, ये इसका 4 का, तो ये 4 ही रहेगा। 4 3 12, और ये 3 चौक 12, और 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, क्योंकि इसमें 3 चौक 12 और इसका करेंगे हम इसमें गुणा, तो ये हो जाएगा 8। अब जोड़ दीजिए, 4 और 3 7 7, और आपका 4 11 11 और 8 19, यानी कि ये आपका हो गया 19/12। इसको हम जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, यानी कि 15 सही और 19/12। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। ये आपका प्रश्न नंबर 3 है। किसी खंबे का 2/5 भाग कीचड़ में, शेष का 1/3 भाग जल में, 6 मीटर जल के ऊपर, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि मान लो ये एक खंबा है, इस खंबे का 2/5 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग कीचड़ में, और इसके शेष का जो शेष बचा है उसका 1/3 भाग इसमें जल में, और 6 मीटर कहाँ है जी, जल के ऊपर। यानी कि अब ये 2/5 भाग किसमें हो गया आपका, कीचड़ में, ये कीचड़ में हो गया। शेष का 1/3 जल में, 6 मीटर जल के ऊपर। तो हम इस खंबे की ऊंचाई मान लेते हैं आपकी x मीटर मान ली। तो अब ये जो बाकी जो जल के लिए कितना पोर्शन बच जाएगा, कितना भाग जल में है, उसके लिए आपका x माइनस ये 2x हो जाएगा आपका 2x/5, यानी कि इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x/5। ये आपका शेष बचा, और वो कह रहा है कि शेष का 1/3, और शेष का 1/3 कितना हो जाएगा, इसमें गुणा कर दीजिए 1/3 का, तो ये हो जाएगा 3x/15, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा 3x/15, यानी कि 2x/15, 2x/5 किस में हो गया, कीचड़ में। 3x/15 कितना हो गया, ये आपका जल में, और 6 मीटर जल के ऊपर। यहाँ आप समझ ही गए होंगे, x में से जब 2x/5 जाएंगे तो 3x/5 बच जाएंगे, और उसका 1/3 आपका 3x/15 हो जाएगा, और पूरी ऊंचाई कितनी है, x मीटर है। तो x बराबर आपका हो जाएगा 2x/5 धन 3x/15 धन 6। इसका आपका जो लघुत्तम होगा वो हो जाएगा आपका 15। तो 5 एकम 5 5 दूनी 15, और ये आपका हो जाएगा 6x धन 3x धन 15×6 = 90। समझ में आया होगा। इसका देंगे भाग तो 5 3 15, 3 दूनी 6x धन 3x
धन 15×6 90। अब आपका ये x इधर ले आएंगे, इसमें गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 15x बराबर 6 और 3 9x धन 90। और ये आपका हो जाएगा 15 में से 9 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे 6x, और 6x बराबर आपका 90 हो जाएगा। और यहाँ से आप निकाल लेंगे x बराबर 90/6, तो 15×6 90, यानी खंभा कितने मीटर ऊंचा है 15 मीटर ऊंचा है। यहाँ से समझ ही गए होंगे आप कि x में से आपने 2x/5 घटाया, 3x/5 बचा, इसका 1/3 तो 3x/15, 3x/15 किसमें है, ये जल में है, 6 मीटर ऊपर है। तो प्रश्न अनुसार आप x बराबर 2x/5 धन 3x/15 धन 6, तो 6x धन 3x धन 90/15, यानी कि 15x इधर ये इसमें गुणा हो जाता है। तो 15x बराबर 9x, 6 और 3 9x धन 90, यानी कि अब बचेगा 15 में से 9 जाएगा, 6x बराबर 90 और x बराबर 15 मीटर, यानी कि खंबे की कुल ऊंचाई जो है आपकी कितनी है 15 मीटर है। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे आरोही क्रम, अवरोही क्रम, भिन्नों का लासा और भिन्नों का मासा। अगले वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।